आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष साखी। साखी कबीरदास द्वारा रचित है, जो यूपी बोर्ड कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, यानी इससे हमको कुछ सीख मिलती है। तो कबीरदास जी हमको इस दोहे के माध्यम से कुछ नई सीख दे रहे हैं, कुछ नई शिक्षा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु यानी हमारे सत्य के गुरु हमसे, रीझ यानी प्रसन्न हो करके, कहा एक प्रसंग कहा यानी कि एक बात कही। हमारे सत्य के गुरु जो हैं वो प्रसन्न हो गए हमसे और एक बात कहते हैं। वह जो बात बोले, वह प्रसंग जो बोले, उस बात में वर्षा बादल प्रेम का यानी प्रेम रूपी बारिश हुई और भीग गया सब अंग। भीजे जाने का अर्थ होता है भीगना। जब सत्य के गुरु हमसे रीझ गए यानी प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न होकर के एक बात कही, और वह जो बात कही, जो प्रसंग कहा, उस बात में प्रेम रूपी बारिश हुई और मेरा प्रत्येक अंग जो था वो क्या हो गया, भीग गया। उस बारिश से, उस ज्ञान की बात से मेरा पूरा अंग भीग गया। यानी कबीरदास के कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे सत्य के गुरु हमसे प्रसन्न हो गए तो हमें एक बात बताए, और वह जो बात बताए वह प्रेम रूपी बादल से बारिश हुई और मेरा प्रत्येक अंग क्या हो गया, भीग गया, यानी कि ज्ञानवान हो गया, ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। अगला देखिए। राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम पटतरे यानी बराबरी। हमारे गुरु ने जो हमें राम नाम के शब्द दिए हैं, उसके बराबर में, पटतरे का अर्थ होता है बराबरी में, जो हमारे गुरु ने राम नाम दिया है उसके बराबरी में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्लियर हो गई लाइन। हमारे गुरु ने जो मुझे राम नाम शब्द दिया है उसके बराबरी में अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या ले करके मैं गुरु के पास जाऊं जो मेरा संतोषी यानी मेरा मन संतुष्ट हो जाए। हौस रही मन माही। हौस का अर्थ होता है अभिलाषा, जिज्ञासा, इच्छा कह लीजिए, यानी यह इच्छा रह गई मन में ही मेरे। अपने गुरु को, जो गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके बराबरी में मैं अपने गुरु को क्या उपहार दूं, क्या उन्हें भेंट करूं, क्या लेकर के अपने गुरु के पास जाऊं, यह इच्छा है मेरे मन में। और कहते हैं कि मैं क्या लेकर के जाऊं कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए, यह अभिलाषा रही, यह जिज्ञासा रही मेरे मन में ही। अगर कोई लाइन में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा यह कोशिश करूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद भी कोई कठिन होगा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए। ज्ञान प्रकाश्या, जब ज्ञान का प्रकाश्या यानी प्रकाश होता है तो गुरु मिलता है। जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो मुझे गुरु का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, यानी जब ज्ञान का प्रकाश हमारा हृदय हुआ, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा, जब ज्ञान से मेरा हृदय परिपूर्ण हो जाएगा, तब मुझे गुरु ईश्वर का एहसास होगा, क्योंकि हृदय में प्रकाश होना ही गुरु ईश्वर का विद्यमान होना बताया गया है। और फिर कहते हैं सो जिन बिसरी जाए। जब ज्ञान प्रकाश्या तब गुरु मिलिया, उस गुरु को हमें बिसरना मतलब भूल जाना, यानी सो जिन
बिसरी जाए, उस गुरु को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। जिस गुरु ने मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कराया, यानी ज्ञान का प्रकाश होने से मुझे गुरु प्राप्त हुए, और उस गुरु को मुझे भूल नहीं जाना चाहिए। और अगली लाइन में सबसे मज़ेदार बात ये कहते हैं कि जब गोविंद कृपा करी। सोचिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जब गोविंद यानी हरि, ईश्वर, प्रभु, भगवान को कहा गया है कि जब भगवान की कृपा होती है, जब ईश्वर कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आई, यानी तब हमें सच्चे और अच्छे गुरु मिलते हैं। यानी ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, तब हमें अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया, सूझनी बिसरी जाए। अगर ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में हुआ है तो आपको गुरु मिले हैं, उस गुरु को भूलना नहीं चाहिए। और जब गोविंद कृपा करते हैं, बड़ी ईश्वर की कृपा होती है, तब गुरु मिलते हैं, और ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। अगली लाइन में देखिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इमै पड़ंत। यह माया है, माया मतलब संसार है। यह संसार जो है वह किसके समान है? दीपक के समान है। मायावी दीपक के समान यह संसार बताए हैं। नर यानी मनुष्य को कहा गया, पतंग यानी कीड़े को कहा गया है। यानी कि यह जो संसार है वह दीपक के समान है, और जो मनुष्य है वो फतिंगा कीड़ा के समान है। भ्रमि भ्रमि इमे पड़ंत, और भ्रम में बार बार इसमें पड़ता है। किस में पड़ता है? यानी कि मनुष्य माया रूपी संसार में फतिंगे की भांति उस दीपक में भ्रम में पड़ता रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान ही है जो इस माया रूपी दीपक से मनुष्य को फतिंगे रूपी कीड़े से क्या कर सकता है? बाहर निकाल सकता है। एक बार और देख लीजिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इमे पड़ंत। यह संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है, और जो मनुष्य है वह फतिंगे के समान है। फतिंगा एक कीड़ा है जो भ्रम में इसमें पड़ता है। अब इसमें एक लाइन और समझाएंगे, बाहरी ज्ञान से जोड़ करके आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बरसात के मौसम में एक फतिंगा कीड़ा होता है, जो कि दीपक जब जलता है, दीपक हो, घर में बल्ब जल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कीड़े लगने लगते हैं। तो वह कीड़ा जो होता है वह उस ज्योति की चमक को देख करके उसको बार बार पाने की इच्छा रखता है, उसे छू लेना, पा लेना उसकी चाहत होती है उस कीड़े की। लेकिन जो दीपक जलता रहता है उसमें कीड़ा पड़ता है और कभी उबर जाता है, एक आध बार बच जाता है, नहीं तो वह उसमें पड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी वह बार बार उस दीपक के पास जाता है, क्योंकि वह भ्रम में पड़ा हुआ है कि यह इतनी चमकीली चीज़ क्या है। उसी प्रकार से यहाँ कबीरदास जी मनुष्य को माया रूपी संसार बता दिए हैं, और माया जो मनुष्य है, जो संसार है वह दीपक के समान है। कैसे है? दीपक के समान, यानी जलता रहता है। और जो नर है यानी मनुष्य है वो फतिंगा कीड़े के भांति है, जो भ्रम में आकर के मनुष्य भ्रमित रहता है, जो संसार के मोह माया जाल में पड़ा है। उसी तरह एक फतिंगा है, और फतिंगा को मनुष्य बता दिए हैं, और भ्रम में रह करके पड़ता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान ही है जो मनुष्य को इन सांसारिक मोह मुक्ति बाधा से बाहर निकाल सकता है। अब दो लाइन में केवल इसकी लाइन समझिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इमे पड़ंत। माया रूपी संसार है, दीपक है, जो यह नर यानी मनुष्य है, फतिंगा कीड़े के समान है। वह भ्रम में, इसमें संसार में मोह माया के जाल में पड़ा रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते। कबीरदास जी कहते हैं कि एक गुरु का ज्ञान ही है जो हमें इस संसार से एकाध बार बाहर निकाल लेता है, अन्यथा हम बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, और कर्म हमारा नहीं है अच्छा।
जो हमें गुरु का ज्ञान मिला ही नहीं है तो हम इस संसार से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। अब देखिए अगली लाइन में क्या कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। कहते हैं कि जब मैं यहाँ अहंकार से लिया गया है, जब मैं रूपी अहंकार मेरे हृदय में था तो कहते हैं तब गुरु का ज्ञान नहीं हुआ था। यानी जब मैं था, मैं रूपी अहंकार हृदय में रहेगा तो गुरु का वास कभी नहीं होगा, क्योंकि इंसान खुद को ही ईश्वर मान लेता है, अहंकार में डूबा रहता है, तो ईश्वर कहाँ उसके हृदय में होगा। अब गुरु है हम नाही, कबीरदास जी कहते हैं कि अब गुरु का वास मेरे हृदय में हो गया है, यानी गुरु का ज्ञान मेरे हृदय में हो गया है और जो हम रूपी अहंकार था वो हृदय से समाप्त हो गया है, निकल करके बाहर हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। कहते हैं जो प्रेम रूपी गली है वह अति मतलब अत्यंत ही साकरी यानी पतली है, बड़ी पतली है। जो प्रेम का मार्ग है, कबीरदास जी कहते हैं, वह अत्यंत पतला है। तामे यानी उसमें, दो न समाई, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कौन? एक तो मैं रूपी अहंकार और दूसरा ज्ञान रूपी प्रकाश। यानी कि या तो अहंकार ही रहेगा या तो प्रकाश ही रहेगा, या तो गुरु का ज्ञान ही रहेगा या तो अज्ञानता ही रहेगी। यह दोनों में से एक ही रह सकता है। यानी प्रेम ही किसी से कर सकते हैं या ईर्ष्या ही किसी से कर सकते हैं। अब किसी से प्रेम भी करो ईर्ष्या भी करो तो दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। इसी को कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। यह प्रेम रूपी जो मार्ग है, जो गली है, वह अत्यंत ही पतली है, इसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर करिए ताकि अन्य भी बच्चे पढ़ें और जुड़ें इससे। आप लोगों के कमेंट, और चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, कोई भी कमेंट हो मुझे बुरी नहीं लगती हैं। कम से कम मैं ये सोचती हूँ कि मुझे सीखने को मिल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो कमेंट करते रहिए। और आप लोगों का स्नेह और प्रेम देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। अगला देखते हैं दोहा। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है, भक्ति भजन ही ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। यानी कि हमें ईश्वर तक जाने का जो नाव है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, वह क्या है? भक्ति करना और भजन करना ही है। दूजा दुख अपार, संसार में दूजा तो दुख अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। फिर कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मन से, वाणी से और कर्मणा यानी कर्म से। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि अगर सुमिरन करोगे यानी ईश्वर को याद करोगे तो सार यानी संसार से पार हो जाओगे। मन भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, यानी नाव है जो हमें ईश्वर तक ले जाएगा। कौन नाव है? भक्ति और भजन। भक्ति और भजन के ही मार्ग से हम नाव पर चढ़कर ईश्वर तक पा सकते हैं। ईश्वर को पाना है तो भक्ति करिए और भजन करिए। दूजा दुख अपार यानी संसार में दुख बहुत हैं। मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कि कर्म से, कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से, अच्छे कर्म से, अच्छे वाणी से, अच्छे मन से अगर ईश्वर को याद करेंगे, सुमिरन का अर्थ होता है याद करना, तो संसार रूपी सागर से आप अवश्य ही पार हो जाएंगे। अगला देखिए। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए, हर सुमिरन हाथ घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब चित्त यानी हमारा हृदय, चमकिया का अर्थ होता है चमकना यानी ज्ञान होना यानी प्रकाश होना। हमारा हृदय जब प्रकाशित होता है या हमारे हृदय में जब ज्ञान होता है
तो हमें चहुदिस चारों दिशाओं में लागी लाए यानी लगी हुई, लाए का अर्थ होता है आग, दिखाई देती है। यानी जब मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा तो संसार में मुझे बहुत अज्ञानता दिखाई देती है, कबीरदास जी ऐसे कहते हैं। और कहते हैं कि जब इतनी अज्ञानता दिखेगी तो मेरा हृदय द्रवित हो उठेगा, और फिर जब हरि सुमिरन हाथ गड़ा और इससे परेशान होकर के ईश्वर को हम याद करेंगे, तो ईश्वर को याद करते ही हमारे हाथ में एक ज्ञान रूपी अपार घड़ा है जो कि हमें हृदय में प्रकाशित कर दिया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि बेगे लेहु बुझाई, यानी जो आपके हृदय में ज्ञान था ना, उसी ज्ञान को ईश्वर के द्वारा, ईश्वर का नाम लेकर के जो ईश्वर ने आपको ज्ञान रूपी घड़ा हृदय में दिया है, उस ज्ञान से बेगे यानी अत्यंत ही तेजी से, लेहु बुझाई, बेग का अर्थ होता जितनी ही जल्दी, जितना ही तेज आप उस आग को यानी उस अज्ञानता को मिटाने का प्रयास करेंगे, उतना ही जल्दी आप मिटा सकते हैं। अगला देखिए, झूठे सुख को नहीं, ये है अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। यानी कि ये लाइन बहुत ही आसान है। अंखड़िया का अर्थ होता है आँख, झाई यानी परछाई, पड़ी यानी पड़ गई है, पंथ निहार निहार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसकी आँखों पर क्या हो गया है, परछाई सी पड़ गई है, ईश्वर का रास्ता देखते देखते, पंथ मतलब रास्ता देखते देखते। और जो जिह्वा है यानी जीभ है उसमें क्या हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, राम का नाम पुकारते पुकारते, लेकिन अभी ईश्वर के दर्शन उन्हें नहीं हुए हैं, ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है। अगली लाइन देखिए, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल को, काल का कछु मुख में कछु गोद। जो झूठा सुख यानी सांसारिक सुख, भौतिक सुख, साधन संसार में जो है उसी को हम सुख मान लेते हैं, और यही मोद यानी मान करके मेरा मन मोद यानी प्रसन्न रहता है। देखिए, झूठे सुख को सुख कहें, जो सांसारिक सुख हैं इसे ही कबीरदास जी झूठा सुख कहते हैं। यानी संसार में जो हमारे पास सुख हम समझ रहे हैं ना, धन हो, भौतिक सुख साधन हो, संपदा हो, सब कुछ मेरे पास हो। अब भौतिक सुख संपदा नहीं समझ पा रहे हैं तो सोच लीजिए कि घर हो, बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो, और जितने साधन होने चाहिए वो सब मेरे पास हो, तो इंसान सोचता है कि यही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन नहीं, कबीरदास जी कहते हैं ये झूठा सुख है। और मानत है मन मोद, यही मन मेरा मान लेता है सुख, और मोद यानी प्रसन्न भी रहता है इसी को सुख मान करके। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। ये जो जगत है, संसार है, चबैना यानी मरणशील है, ठीक है, यानी इस संसार में जो आया है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। और कहते हैं कि कछु मुख में कछु गोद, कुछ इस पृथ्वी की मुख में चला जाता है, कुछ इस काल के मुख में चला जाता है, और कुछ पृथ्वी की गोद में समाहित हो जाता है। यानी इस पृथ्वी पर जो आया है उसे एक न एक दिन मिट ही जाना है। कुछ धरती में विलीन हो जाएंगे और कुछ काल के मुख में चले जाएंगे, कोई भी शाश्वत नहीं है, यानी कि नश्वर है। अगले दोहे में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कहते हैं कि जब मैं था यानी मैं रूपी अहंकार मेरे हृदय में था, तब ईश्वर का वास मेरे हृदय में नहीं था। और फिर कहते हैं कि अब हरि है, अब हरि का वास यानी ईश्वर का वास मेरे हृदय में हो गया है, और मैं रूपी अहंकार जो है वो नष्ट हो गया है, अब नहीं है। तो जब ईश्वर हमारे हृदय में आ जाएगा यानी मेरा हृदय ज्ञानवान हो जाएगा, तो अज्ञानता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। अब सोच लीजिए कि अगर कहीं बल्ब जल रहा हो और तो वहाँ अंधेरा तो नहीं दिखेगा। सेम वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर ईश्वर मेरे हृदय में आ गया, ईश्वर मुझे प्राप्त हो गया, तो मुझे संसार में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया, अज्ञानता समाप्त हो गई, मोह माया समाप्त हो जाता है।
वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। यानी ईश्वर जब था, जब मैं रूपी अहंकार विद्यमान था हृदय में, तो ईश्वर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि अहंकार बसा हुआ था। अब अहंकार समाप्त हो गया मैं रूपी, तो ईश्वर का वास हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, मेरे हृदय की सब अज्ञानता मिट गया, यानी समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ, तो सब अंधियारा क्या हो गया, सब अज्ञानता मिट गया। अब देखिए, कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवास, काल परियों भों लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं गरीबियों यानी क्यों गर्व करते हो, ऊंचे देखी आवास। आवास का अर्थ होता है घर मकान। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, तुम क्यों गर्व करते हो, अहंकार करते हो, घमंड करते हो, ऊंचे अपने मकान को देख करके, बड़ा बड़ा अपना मकान देखते हो तो उस पर क्यों अहंकार करते हो। कहते हैं काल परियों भों लोटना, यानी कल या परियों यानी परसों। भों का अर्थ होता है, भय का अर्थ होता है जमीन, लोटड़ा यानी लौटा दिए जाओगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब मृत्यु को एक न एक दिन, तुम इतना गर्व अपना घर धन वैभव देख करके क्यों कर रहे हो, कल या परसों तो इसी जमीन पर लिटा दिए जाओगे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर उस जगह पे एकदम घास उग जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो फिर क्यों गर्व करते हो, क्यों अहंकार में रहते हो। ऐसा कबीरदास जी शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं मनुष्य को। फिर कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। यह जो संसार है वह एक सेमल फूल होता है, यानी अत्यंत कोमल फूल होता है। तो वो फूल जो है आज खिला है, कल मुरझाएगा और फिर जमीन में विलीन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसी तरह यह संसार भी है। आज संसार में जन्म लिए हो, बढ़ते बढ़ते जा रहे हो, फिर एक दिन इसी मिट्टी में विलीन हो जाना है। यही कहना है 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है 10 दिन का व्यवहार है, यानी जो जन्म लिए हो, संसार में आए हो, कुछ ही दिन का व्यवहार है। इसे झूठे रंग ना भूल, यानी झूठे दिखावे में अपने आप को, अपने अस्तित्व को मत मिटा दो, मत समाप्त कर दो। क्लियर है। अगला देखिए, यही अवसर चत्या नहीं, पशुज्यों पाली देह, राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख सेह। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मनुष्य का तुम्हें शरीर मिला है, यह जो अवसर मिला है, अवसर मतलब यह जो तुम्हें समय प्राप्त हुआ है, मनुष्य के रूप में जीवन प्राप्त हुआ है, चेत्या अगर इसे नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो परियों पशुज्यों पाली देह, और अपने शरीर को, देह मतलब शरीर, पशुओं के समान ज्यों अगर पाल करके रखोगे। कहते हैं कि अगर तुमको मनुष्य का जीवन मिला है, तुम अपने जीवन के अस्तित्व को समझो, पशुओं के समान अपने शरीर को, अपने जीवन को मत जियो। कहते हैं राम नाम जानिया नहीं, अगर तुम मनुष्य का जन्म लेकर के ईश्वर का नाम नहीं जाने, राम का नाम नहीं जाने, अंत पड़ी मुख सेह का अर्थ होता है मिट्टी, यानी अंत में तुम्हारे मुख पर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो इसी मिट्टी में तुम क्या हो जाओगे, विलीन हो जाओगे। इतनी शिक्षा कबीरदास जी हमको देते हैं संसार में, लेकिन मनुष्य अज्ञानता में पड़े हुए अभी। 2 लाइन और बची हुई है, देख लेते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथी। कहते हैं कि यह जो तन है यानी शरीर है, वह कांचा यानी कच्चा है, कुंभ यानी घड़े के समान। कुंभ यानी घड़े की मिट्टी, देखें मिट्टी का घड़ा, देखें आप लोग मिट्टी का जो बर्तन होता है, तो कहते हैं कि यह जो शरीर है वह मिट्टी के बर्तन के समान कैसा है, कच्चा है। लिया फिरे था साथी, साथी मतलब साथ में, लिया मतलब ले करके, फिरे मतलब घूम रहे हो। यह जो तुम कच्चे घड़े के समान अपने शरीर को लेकर के घूम रहे हो, साथ में लेकर के घूम रहे हो। कहते हैं कि हल्का सा धक्का लगा, ढबका लगा यानी थोड़ा सा धक्का लगते ही वह क्या होगा, फूट जाएगा। जैसे मिट्टी का बर्तन गिरेगा और तुरंत फूट जाता है।
उसी प्रकार यह शरीर है। मनुष्य को कभी भी कहीं भी मृत्यु आ सकती है। हल्का सा धक्का लगने से भी यह फूट जाएगा, यानी प्राण तत्व यहाँ से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। और कहते हैं कछु न आया हाथी, और कुछ भी आपके हाथ में आने वाला नहीं है, सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर कहते हैं कि कबीर कहाँ गरीबियो देहि देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुरंग का अर्थ होता है सुंदर, देही का अर्थ होता है शरीर, देख मतलब देख करके, गरीबियों यानी गर्व करना। कबीरदास जी अभी तक तो कह रहे थे कि ऊंचे आवास देख करके क्यों गर्व करते हो, अब कहते हैं जो सुंदर शरीर तुम पा गए हो, सुंदर देह जो तुम पा गए हो, उसे देख करके इतना अहंकार, इतना गर्व क्यों करते हो। कहते हैं बिछड़िवो मिलिवो नहीं ज्यों काचुली भुजंग। कहते हैं अगर इस सुंदर शरीर से बिछड़ जाओगे तो मिलोगे नहीं दोबारा। एक बार शरीर को त्याग दोगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो क्या दोबारा शरीर तुम वही पा लोगे? सुंदर शरीर नहीं पाओगे। वही कबीरदास जी कहते हैं कि क्यों गर्व करते हो, अगर बिछड़ोगे तो इस शरीर से मिलोगे नहीं। किस प्रकार? जैसे काचली भुजंग, जिस प्रकार से एक सांप अपने केंचुली को छोड़ देता है, भुजंग सांप को कहा गया है। ज्यों मतलब जिस प्रकार, काचली मतलब सांप का जो केचुल होता है, अगर सांप अपने शरीर से वो केचुल उतार दे तो उसे दोबारा अगर वो प्राप्त करना चाहे, उस पे चढ़ाना चाहे अपने शरीर पर, तो वह धारण नहीं कर सकता है, दोबारा उसको अपने शरीर पर वह खाल नहीं पहन सकता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि यदि अगर आप सुंदर शरीर पाए हैं तो उस पर गर्व मत करो, उस पर इठलाकर मत चलो, अपने कर्म अच्छे करो, क्योंकि अगर इस शरीर से बिछड़ जाओगे तो दोबारा मिलोगे नहीं। किस प्रकार? उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को उतार देता है, दोबारा अगर उसे धारण करना चाहे तो वह धारण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार इतनी शिक्षा कबीरदास जी देते हैं। हमारे प्यारे मित्रों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कुछ त्रुटियां भी हों तो भी आप बता सकते हैं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ। धन्यवाद।